आज हम क्लास 10 के हिंदी अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। पिछला क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और लेखक का परिचय पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना समय उसके पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका सही देखिए, इसका आंसर होगा मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो हम बतलाएंगे, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं तथा प्राकृतिक सुंदरता भी गांव में ही देखने को मिलता है। आप जब गांव में आइएगा तो देखिएगा वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और प्राकृतिक सुंदरता भी गांव में ही देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया है गांव में भारत की आत्मा भी निवास करती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो बतलाएंगे, धर्मों की दृष्टि से भारत का एक विशेष महत्व है क्योंकि भारत प्राचीन काल से मतलब पुराने समय से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। मतलब पुराने ज़माने से ही यानी बहुत पहले से ही भारत में धर्म का विकास हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर लिखा हुआ है, लेखक मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना उचित है। तो सुनिए, इसका आंसर होगा, लेखक ने अपने समय इंग्लैंड से भारत आए नए अंग्रेज अधिकारी को नया सिकंदर कहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है। तो आपको बतलाना है, लेखक ने अपने समय इंग्लैंड से भारत आए नए अंग्रेज अधिकारी को नया सिकंदर कहा है, ऐसा कहना उचित है। क्यों उचित है तो बतलाएंगे, क्योंकि ये नए सिकंदर भारत के साहित्य, धार्मिक, संस्कृति या राजनैतिक, प्राकृतिक, गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत से अनजान है। मतलब जितना भी भारत में इंग्लैंड के अधिकारी है वो भारत के साहित्य से, उसके बाद धार्मिक से, संस्कृति से, राजनीतिक से और प्राकृतिक गौरव से भी अनजान है। वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा गया है नया सिकंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा, भारत एक ऐसा देश है जो अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो आपको आंसर बतलाना है, भारत एक ऐसा देश है जो अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का अतीत बहुत बढ़िया रहा है। इससे सीख कर मतलब भारत में पुराने ज़माने में बहुत बढ़िया किया गया है, यानी इतिहास बढ़िया रहा है यानी बेहतर रहा है। इससे सीख कर भी भारत को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब जो पुराने समय में भारत में जिस तरह व्यवहार किया जाता था वो बेहतर था, इसीलिए कह सकते हैं कि उसको सीख करके भी आगे बेहतर किया जा सकता है। यहाँ किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल लिया जाता है। यहाँ भारत में किसी भी समस्या को आसानी से हल निकाल लिया जाता है, जो अन्य देश में बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते वो यहाँ पर कर लिया जाता है। आगे देखिए, इसीलिए भारत एक प्रयोगशाला की तरह है, इसीलिए भारत को एक प्रयोगशाला की तरह भी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है। तो देखिए लिखा हुआ है, वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है और ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि बतलाइए वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है। तो आपको बतलाना है वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है और स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि किसके लिए वांछनीय है और क्यों। तो बतलाएंगे भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि आज का भारत भी उनकी समस्याओं से ग्रस्त है जिनका समाधान यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय। फिर से सुनिए, कहता है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है। तो इसका सही आंसर होगा भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए, यानी यूरोप के रहने वाले लोगों के लिए वांछनीय है। अब क्यों है तो बतलाएंगे, क्योंकि आज का भारत भी उनकी समस्याओं से ग्रस्त है जिनका समाधान यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स कौन था और वाराणसी के पास क्या मिला था। तो देखिए बतलाते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। फिर से क्वेश्चन सुनिए, लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स कौन था और वाराणसी के पास क्या मिला था। तो बतलाएंगे वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। मतलब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था और उसको वाराणसी के पास, यानी एक जगह है जिसका नाम है वाराणसी, उसके पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, जिसे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को भिजवा दिए ताकि यह एक विशेष उपहार होगा। उनको लगा कि यदि हम वो अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिए ताकि उनको लगे कि एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना दुर्लभ वस्तुओं में होगी। दुर्लभ वस्तु मतलब जिसको आसानी से नहीं खोजा जा सकता, उस वस्तु में गिनती किया जाए। लेकिन वे स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में, देखिए वो इसलिए ऐसा किए थे, भिजवा दिए थे, क्योंकि वे स्वयं अपने मालिक की दृष्टि में एक महान व्यक्ति साबित करना चाहते थे। लेकिन कंपनी के निर्देशक मतलब मालिक ने यानी उस कंपनी के जो निर्देशक थे उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझे और सिक्के को गलवा दिए। जब वारेन हेस्टिंग्स को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव इतना ही है, कंप्लीट हुआ। इसमें क्या सभी सब्जेक्टिव को याद रखना है। देखिए बहुत कम समय में आपको हम 7 क्वेश्चन करवा दिए। क्या इसमें सभी को याद रखना है? नहीं। देखिए ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको कौन कौन कम से कम याद रखना है। पहला क्वेश्चन याद आपको रखना है, दूसरा क्वेश्चन भी याद रखना है, हो सके तो तीसरा भी याद कर लीजिए, उसके बाद चौथा भी याद रखना है, और उसके बाद हो सके तो 7 नंबर भी याद कर लीजिएगा। कम से कम इतना कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में 4 नंबर चैप्टर का लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसी तरह आपको एक चैप्टर के लिए 3 वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा।